राधे राधे। चलिए आज सुनाते हैं हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा विधि सहित। तो सुनिएगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस प्रकार एकादशी महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस व्रत को इस लोक से अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी का महत्व क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है? सो विधि पूर्वक कहिए। सो आप इससे कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेम ऋतु यानी कि माघशीर महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो सबसे पहले एकादशी का व्रत करते हैं उसे कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत उठाना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन इस दिन शाम को दातुन कर लेना चाहिए। दशमी के दिन रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। स्नान करके पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। मिट्टी का लेपन लगाकर स्नान करना चाहिए। चंदन लगा के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। व्रत प्रारंभ स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि को दीप दान करना चाहिए। कर्म भक्ति पूर्वक करना चाहिए। इस रात्रि को नींद और स्त्री का प्रसंग को त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि को भजन संगीत आदि शुभ काम करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। मान्यता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्य को एकादशी का व्रत करते हैं वो शंख तीर्थों का दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह इस एकादशी का व्रत 16वें अध्याय के बराबर भी मिलता है। व्यापार योग की संक्रांति और चंद्र सूर्य दर्शन दान करने से कुल क्षेत्र में सनातन को पुण्य प्राप्त होता है। वही पुण्य मनुष्य को एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौ दान करने से जो 10 गुना अधिक पुण्य मिलता है वह इस व्रत को करने से श्रेष्ठ फल मिलते हैं। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर मिलता है। उपरांत एक बार कथा व्रत जरूर करना चाहिए। साल में सभी भक्तजनों को एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप का फल मिलता है। अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली सुअर अन्न वेश्यागमन निर्जीव काम नहीं करने चाहिए। एकादशी व्रत का फल हजारों यज्ञों से अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपको इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों से श्रेष्ठ पवित्र क्यों बतलाया गया है? सो मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तो अर्जुन ने अपने श्री कृष्ण को यह कहने लगा। तभी भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महा भयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम था मूर्धध्वज। मूर्धध्वज आदि देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वर्ग से भगा दिया था। तभी देवगण बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे। महादेव जी से प्रार्थना करने के लिए शिव शंकर कैलाश पर्वत पर गए। सभी देवता वहां जाकर शिव जी से आग्रह किया, दुखी होकर मृत्यु में हम भटक रहे हैं, अपना जीवन मृत्यु लोक में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह अन्य देवताओं का हालात वर्णन ही नहीं कर सकते। आप कृपया कर मुझे बतलाइए जिससे इस दुखों से छुटकारा हो। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाओ। इस इंद्र तथा देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर श्री सागर सब देवता
गए और वहां बोले क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु शेष शैया पे लेटे हुए थे। भगवान को शयन करते देख सभी देवता सहित इंद्र ने स्तुति की और सभी देवता ने भगवान को बार बार प्रणाम और नमस्कार किया और कहा, हे जगन्नाथ, समस्त देव मेरे पीछे पड़े हैं। मैं उनसे भयभीत होकर आपके शरण में आया हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा यह उद्धार हो जाए। सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। सभी देवता के करुण वाणी को सुनकर विष्णु भगवान बोले, देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान ने उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र से बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंगल नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म में वंश उत्पत्ति हुई थी। उस दैत्य के लड़के का नाम है मोरध्वज। उनकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में मोर नाम के दैत्य निवास करता है, जिससे अपने बल के समस्त विश्व को जीत लिया है और हम सब देवताओं देवलोक के निकासित कर दिया है और इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपान बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपा रहा है और वह स्वयं मेघ बनकर वर्षा कर रहा है। अतः आप बलशाली भयंकर दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। मैं अब आपको यह कथा सुनाता हूँ एकादशी माता की। कैसे उत्पन्न हुई थी एकादशी माता। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं, और तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा मैं। अब आप इस चंद्रावती नगरी को जाएं और इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ उस दैत्य मोर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि पे गर्जना कर रहे थे। भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी में पहुंचे। युद्ध प्रारंभ होने से दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण करने से देवता युद्ध करने लगे, परंतु दैत्यों के आगे क्षण भी नहीं ठहर रहे थे। तभी भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि पे आ गए और तभी दैत्य युद्ध कर विष्णु भगवान और मोरध्वज से भयंकर युद्ध छिड़ गए। भूमि पे युद्ध होते होते अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। भगवान भी चक्र और गदा से अनेक शस्त्रों को काटने लगा। इस युद्ध में अनेक दानव सदैव के लिए सो गए। मोर भगवान के साथ निश्चय भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मोर के सामने के लिए जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग करता, वह सब तेज होकर नष्ट हो जाता था, पुष्पों के समान गिर जाते थे। अनेक अस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान को जीत न सके। वह मल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए संघर्ष सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में वह विष्णु भगवान शांत होकर विश्राम करने के लिए बद्रीनाथ चले गए। उस समय अतुर कोस लंबी एक दूर वाली हेमवती नाम का एक गुफा था। उसमें जाकर वह भगवान घुसे और शयन करने लगे। तभी अर्जुन ने कहा, अतः अंत में उस गुफा में शयन किया वह दैत्य भी उनके पीछे पीछे चला गया। उसको शयन करता देखकर
दैत्य उनको मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि आज मैं निश्चय ही शत्रु को मारकर सदैव के लिए निकासित कर दूंगा। उसी समय मेरी देह से अत्यंत सुंदर दिव्य कन्या धारण करने को उत्पन्न हुई देवताओं के सामने आकर युद्ध करने लगा। तभी वह दैत्य आकर्षित के साथ सोचने लगा कि ऐसा बलशाली कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या को लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में उसका दैत्य को अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या के अपना रथ तोड़ डाला। तभी वह दैत्य को महाक्रोध में आकर मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उनको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उनका सिर काट दिया। तभी दैत्य के सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अतः समस्त देवता भी देखकर हैरान हो गए और यह दृश्य देखकर सभी दानव भागकर पाताल लोक को चला गया। विष्णु भगवान की निंद्रा टूटी तो वह दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और विचार करने लगा कि इस दैत्य को किसने मारा है। तभी वह कन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था। तभी मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस प्रकार भगवान बोले, हे कन्या, तूने इनको मारा है जो मुझसे नहीं हो सका। अंत में मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों में देवताओं को सुखी किया है, इसीलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगा। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो इस व्रत को में करेगा उसका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, वह स्वर्ग लोक को जाएगा। व्रत का आधा फल रात्रि को मिलेगा और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिलेगा। मनुष्य भक्त पूर्वक तेरे भक्ति करेगा। और यह वरदान विष्णु भगवान से उस कन्या ने मांगा तो वह बोला, कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। मनुष्य में मेरे दिन तथा रात्रि को तब एक बार भोजन करेंगे, वह धन्य धान से भरपूर्ण हो जाएगा। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोला, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। तेरे और मेरे भक्त एक ही होंगे, अतः संसार में प्रसिद्ध को प्राप्त होकर तेरे लोक को प्राप्त होगा। हे कन्या, तू एकादशी के दिन पैदा हुई है, इसीलिए तेरा नाम भी एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेगा वह समस्त पाप जल सहित नष्ट हो जाएगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। तू मेरे लिए तीज, 8वीं, 9वीं और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तेरा व्रत फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह सत्य वचन है, मैं तुम्हें यह वरदान दिया। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गया। एकादशी भी माता भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और वह भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों में व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ व्रत है। यह सबसे श्रेष्ठ फल को प्रदान करेगा और जो इस व्रत को कथा को पढ़ेगा और सुनेगा, भगवान उनके सब कष्ट पाप नष्ट कर देंगे। इसीलिए एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत पढ़ने और सुनने पठन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसीलिए सबको व्रत करना चाहिए। अब आपको मैं पारण का समय बताता हूँ। 15 अक्टूबर को
व्रत है उत्पन्ना एकादशी का और 16 नवंबर को पारण। आज एक ही दिन इस बार व्रत पड़ा है, सिर्फ 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को पारण 7:35 से लेके 8:54 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त है 1:32 से 3:34 तक पारण रहेगा। यह है पारण का शुभ मुहूर्त। वैसे तो सुबह ही 7:34 पे ही पारण का सही मुहूर्त है, सबको कर लेना चाहिए। मैं आपको विधि, कथा और पारण का समय बताए। राधे राधे।